26वीं आईनी तरमीम के गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो घूम रही है, चाहे वो अदालती मामलात हों, वो आईनी मामलात हों, कानूनी मामलात हों, सब इस वक्त जो है फोकस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम की कितनी ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात के हवाले से बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बात की जा रही थी और अब इत्तेफाक जो है वो एक बेंच के ऊपर हुआ है। एक तो इसके ऊपर ज़रा मुझे आपका जो व्यू पॉइंट है वो बताइएगा सर। जी, मैं समझता हूँ कि यकीनन ये एक प्रेरोगेटिव होता है पार्लियामान का और एग्जीक्यूटिव का कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर के आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी टाइमिंग मुनासिब नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हैं उनकी बड़ी अहमियत हुआ करती है। जैसे कि 18वीं तरमीम में हमने देखा कि तकरीबन 9-10 महीने उसके ऊपर काम हुआ और एक कंसेंसस डेवलप हुआ और उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ मसाइल रह गए जो कि बार बार उठते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी टाइमिंग के अंदर कुछ सुकुम रह गया है और यही वजह है कि बार बार हम ये खबर सुनते हैं कि कंसेंसस हो गया है और फिर बाद में मालूम होता है कि कंसेंसस ने हमको एल्यूट कर दिया है। तो एक तो टाइमिंग का मसला है। सर थोड़ा सा जरा इलेबोरेट कीजिएगा ना टाइमिंग्स को, क्योंकि इससे पहले ही कहा जा रहा था कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक हैं तो टाइमिंग्स बड़ी अहम है। अब ये पर्सन स्पेसिफिक तो गालिबन नहीं रही। नहीं, पर्सन स्पेसिफिक है। उसकी वजह ये है कि अब जो ये फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक को नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा और वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसको नॉमिनेट करेगी। तो हमको पहले से मालूम है कि उन 3 में से किसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये एक ये तो पता है सर कि किसको नहीं किया जाएगा, किसका रास्ता रोका गया है, ये नहीं पता था कि किसको किया जाएगा। ये बिल्कुल पता है। उसकी वजह ये है कि जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, अगर तो फिर 3 जजेस में से लेना है तो तीसरे ही को लिया जाएगा। इन दोनों में से किसी को नहीं लिया जाएगा। तो ये यकीनन एक पर्सन स्पेसिफिक मामला है और जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा सेटअप है उसमें सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसमें किसी किस्म का कोई मसला होता ही नहीं और ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट हो जाता है और महीनों पहले अपॉइंटमेंट हो जाता है। सर इसके रिपरकशंस क्या होंगे? सर इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि पहले भी तमाम मामलात थे जिसको तय करने के लिए सीनियर मोस्ट जज के ऊपर आया गया था ना। जी बिल्कुल, इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस होंगे और कहा यह जा रहा है कि कंसेंसस इवॉल्व हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीजें सामने रखी जाती हैं और जिनके ऊपर कंसेंसस होता है बाद में जब पोटली खुलती है तो उसमें से कुछ और ही चीजें निकल आती हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि यही बात के 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को तैनात किया जाएगा और वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसको करेगी। अब ये पार्लिमानी कमेटी को इन चीजों के बारे में क्या पता है कि 3 जजों में से भी कौन बेहतर जज है, किसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सब मालूमात कहाँ से उनको हासिल हो सकती हैं। नॉर्मल तरीक़ाकार जैसे जुडिशल कमीशन का हुआ करता है या इससे पहले जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता था वो रिकमेंड करता था और हुकूमत के लेवल के ऊपर एग्जामिनेशन होता था। और इस सिलसिले में एक जिसे कहते हैं मार्का तुरारा केस भी हमारे यहाँ 1996 में डिसाइड हुआ, जिहाद केस कहलाता है और उसमें ये कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनका इस्तेकाक होता है और उनको बाईपास नहीं किया जा सकता जब तक के कोई कंपेलिंग रीजन ना हो। तो ये तमाम जो बैकग्राउंड मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। और मैं एक बात आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ जी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसके ऊपर तमाम यूनिट्स की कॉन्करेंस की ज़रूरत है। अब वाज़ेह तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम
जब तक इन मामलात के मुतालिक हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और तमाम वो चीज़ें नहीं हुई कि जिसके ऊपर के उसूली तौर के ऊपर ताउन किया जा सके, तो हम ताउन नहीं करेंगे। तो अगर चीज़ों की इब्तिदा इस तरह से होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के मसाइल वैसे ही कौन से कम हैं जो आप उनमें मजीद इजाफा करना जा रहे हैं। ठीक सर, आज एक डेवलपमेंट ये हुई कि 8 अक्सरियती जजेस जो है उन्होंने एक बार फिर वजाहत जारी कर दी है और उनका ये कहना है कि आईनी तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। आर्टिकल 189 के तहत अदालती फैसले का निफाज क्या कहेंगे सर? ये दूसरी दफ़ा 8 अक्सरियती जजेस ने वजाहत जारी की है और ये मामला है रिजर्व सीट्स के हवाले से। ये इसलिए जारी करने की ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पर जिस तरीके से अमेंडमेंट लाई जा रही है उसमें एक तरमीम ये भी है कि जिस वक्त के किसी भी वक्त मौजूद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की टेन्योर एक्सपायर करने वाली हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि नए लोग अपॉइंट किए जाएं, बल्कि पार्लियामान में एक करारदाद के ज़रिए से उनको एक नई टर्म दे दी जाएगी। तो वहाँ पर जो वो 5 लोग वहाँ बैठे हुए थे, वो उनके सामने एक चीज़ डेंगल की जा रही थी कि भाई अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम इस तरह की तरमीम लेकर के आ रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन के ज़रिए से आपको 5 साल और दे दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त के ये मामला सामने आए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो कि यकीनन इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि क्या हो रहा है, उन्होंने महसूस किया होगा कि इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बा करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं और इस सारे पैकेज के अंदर आपके लिए क्या है और किस किस्म के लालच जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके उस लालच में ना आइएगा। अच्छा, इन दी एंड सर पार्लियामान से ये मंजूर हो जाती है तरमीम, तो आप ये फरमाइएगा कि फिर क्या प्रिवेल करेगा? मैं ये समझता हूँ कि अगर कंट्रोवर्सी रहेगी और अगर तो ज़ाती मफादात रहेंगे और अगर तो सेल्फ प्रिजर्वेशन इसके बैकग्राउंड में रहेगी, तो ये तरमीम ज़्यादा अरसे ठहरने वाली नहीं होगी। तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको रिवर्स किया जाएगा? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक और अमेंडमेंट के जरिए से भी रिवर्स किया जा सकता है और जैसा कि जिन ममालिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी इस किस्म की तरामीम को जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रही होंगी उनको अपसेट कर सकती है, जैसा कि इंडिया में हो चुका है। हमारे यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी गालिबन कम अज कम 2 मवाक़ों के ऊपर इस तरह की अमेंडमेंट्स को के ऑपरेशन को स्टे कर दिया था। ये हमारे यहाँ भी हो चुका है। ठीक सर, जाते जाते एक अहम चीज़ और मैं चालू करना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी आज बेनतीजा ख़त्म हुआ। अब नई बैठक जो है फर्दर वो पीर को होगी और कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ इस वक्त दी जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों फैसला नहीं कर पा रहा है कोई? इसीलिए ना, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उनके सामने कोई चीज़ डेंगल की जा रही है कि भाई एक तरफ 5 साल मजीद हैं और दूसरी तरफ हमारे जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरा करना है, तो इसीलिए मामलात का फैसला नहीं हो रहा ना, और क्या वजह है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे।